ये डेट शीट देखो, ये है प्रैक्टिकल एग्जाम की जो कि 12 सितंबर से स्टार्ट है, और ये है थ्योरी एग्जाम की जो कि 14 अक्टूबर से स्टार्ट है। एनएच बोर्ड के द्वारा इस डेट पे एग्जाम लिया जाता है। हॉल टिकट क्या है, सेंटर कहाँ पे होगा, और एग्जाम में जाने से पहले जिस जगह से एनएच बोर्ड क्वेश्चन बनाता है, अगर वो आपको पता चल गया ना तो आप कभी फेल ही नहीं हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सब कुछ बताऊं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे। सबसे पहले आपने ये नोटिफिकेशन देखा, इसमें ये लिखा हुआ है कि एनएच बोर्ड का एग्जाम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, और ये एग्जाम गवर्नमेंट स्कूल जैसे केवी हो गया, सर्वोदय स्कूल्स हो गए, इन स्कूल्स पे करवाए जाएंगे। तो डेट क्या रहने वाली है, देखिए लास्ट ईयर अक्टूबर 25 में जो एग्जाम हुए थे उसी डेट के आसपास इस बार भी डेट रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। जितने भी सेंटर्स वाले उनको ये बता दिया गया है, और अब ये एनएच बोर्ड के द्वारा डेट शीट प्रॉपर तरीके से आपको दी जाएगी। आप देख लीजिए, ये डेट रहने वाली है 12 सितंबर से आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे और 15 सितंबर तक चलेंगे क्लास 12 के इन सब्जेक्ट का और क्लास 10 के इन वाले सब्जेक्ट का। इसके बाद 16 से 19 सितंबर के बीच में इन सब्जेक्ट का रहेगा, और आप इन डेट के बीच में देख ही सकते हो किन किन सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। अगर इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आपके पास है प्रैक्टिकल का, तो आपको इस तरीके से फाइल बनानी होती है, और फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप सॉल्व पीडीएफ लेते हो तो बस आपको देख देख के लिखना होगा, और अगर आप हैंड रिटन लेते हो यानी कि आपको बनाया बनाया फाइल चाहिए, तो रेडीमेड फाइल आपको बिल्कुल इस तरह के सुंदर सुंदर फाइल बना के हम आपके घर पे भेज देते हैं, और यही फाइल जाके आप सबमिट करवा देते हो। तो यही डेट रहेगी प्रैक्टिकल एग्जाम की, जो लास्ट ईयर थी वही इस ईयर भी रहेगी। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, तो आप इसको टेंटेटिव डेट शीट कह सकते हो। और 26 अगस्त को फाइनल प्रैक्टिकल की डेट शीट आ जाएगी, आप उसमें भी देख। इसके बाद थ्योरी का डेट शीट 14 अक्टूबर को लास्ट ईयर भी स्टार्ट हुआ था, इस बार भी इसी टाइम स्टार्ट होने वाला है। लेकिन आपको ये पता चल गया कि किस डेट पे मेरे सब्जेक्ट के एग्जाम है, तो आपको प्लानिंग करना आसान हो जाएगा। एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए कि ये सब्जेक्ट जिस डेट पे है ना, इस बार भी उसी डेट पे होने वाला है। ये चीज सेंटर वाले को पहले बता दिया गया, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाइए कि अब आपके पास 1 मंथ बचा हुआ है इस सब्जेक्ट में। अगर आप वीक हो तो अभी से आपको ये मेहनत करनी होगी, क्योंकि देखते देखते टाइम बहुत ज्यादा निकल चुका है। और वो पर्पस मत भूल जाना जिस पर्पस से आप एनएच बोर्ड में आए हो। अगर आपको 75% चाहिए, या चाहे जो भी रीजन आपका रहा, आपके पेरेंट्स ने आप पे पैसा बहुत सोच कर लगाया है, उसको मत बर्बाद जाने देना। एक चीज का बस ध्यान रखना, ये है आपकी थ्योरी की डेट शीट, और ये थ्योरी की डेट शीट कंफर्म वाली आएगी 19 सितंबर को, लेकिन इसी डेट के आसपास रहती है। तो इसको डाउनलोड करके प्लान बना लीजिए। मैंने आपको टेंटेटिव डेट शीट लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अच्छा, आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आपने अप्रैल 2026 का पेपर सोल्व किया? नहीं किया तो कर लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ही करवा दूं, तो मुझे बताइए, मैं उसको सोल्व करवा दूं। पूरे टीचर्स हमारी लाइव क्लास में सोल्व करवा देगी। पता है क्यों? क्योंकि अप्रैल 26 में पेपर का पैटर्न चेंज होकर आया था, और वही सेम पैटर्न अक्टूबर 26 से एग्जाम में आने वाला है। तो अगर आपने इस पेपर का पैटर्न नहीं देखा ना, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पेपर का पैटर्न देखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको लगेगा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा आपके साथ ना हो। अगर आपने सोल्व नहीं किया, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, दूसरा है, क्या आपको एनएच बोर्ड की बुक्स मिल गई? आपके घर पे आ गई ये बुक? कमेंट बॉक्स में बताइए। पता है ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसा हर साल होता है कि हजारों ऐसे स्टूडेंट होते हैं, उनको बुक्स नहीं मिलती और पेपर टफ आ जाता है। अगर आप कमेंट में बताओगे तो वही कमेंट्स में आगे भेजूंगा कि इतने स्टूडेंट्स इस बार भी जिनको बुक्स नहीं मिली है, ताकि पेपर भी इजी बने और पेपर की चेकिंग भी फ्लेक्सिबल रहे। एटलीस्ट अगर आप लिख कर आओ तो इजिली पास भी हो। अब तक आपने कितना पढ़ लिया है? क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग आप देखोगे ना, तो 90% आपको पढ़कर जाना होता है, 10% छोड़ दो, क्योंकि कुछ ऐसे पोर्शन है जिसमें से क्वेश्चन आता ही नहीं है। अभी अगस्त के महीने में 70% सिलेबस का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, और बचा हुआ जो 30% है ना, वो सितंबर में कर लेना। आपका हो जाएगा पूरा 100% आपके तरफ से। लेकिन कुछ कुछ पोर्शन छोड़ना है। कैसे? ये रहे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको करना है, बाकी चीजें आप हल्के में करना छोड़ दें। अक्टूबर के स्टार्टिंग के वीक में आप सिर्फ रिवीजन करना, क्योंकि 14 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट होगा ना, उसी के आसपास एग्जाम स्टार्ट है, तो आपको 10 दिन वहां भी मिल जाएगा, और अच्छे से आपके 10 दिनों में रिवीजन भी हो जाएगी। और इन इंपॉर्टेंट चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे मैंने आपको ये भी बता दिए। ये देखिए, फिजिक्स के ये है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मैथमेटिक्स के ये है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का बताया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इन सभी सब्जेक्ट के फ्री नोट्स भी दे दूं, आपको पे ना करना पड़े, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो फ्री नोट्स, मैं आपके लिए बनाऊंगा, चाहे मुझे रात दिन करना क्यों ना पड़े। अच्छा, इस बार भी कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि टीएमए के मार्क्स नहीं मिला। एनएच बोर्ड का कहना है कि 15 अगस्त के बाद सबको टीएमए के मार्क्स मिल जाएगा। तो जिनको मिल गया एक बार चेक कर लेना, और जिनको नहीं मिला नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको नहीं मिला है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए, आप टीएमए के मार्क्स अगर आपको अच्छे मिल जाते हैं ना, तो बेशक थ्योरी में कम आ जाए, प्रैक्टिकल और टीएमए के मार्क्स मिलकर देखिए टोटल मार्क्स कितने ज्यादा हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटरनल में आपको 36 नंबर फ्री के मिलते हैं, 20 नंबर प्रैक्टिकल के, और अगर मान लो फिजिक्स आपके पास है
तो 16 नंबर टीएमए का होता है, तो 36 नंबर फ्री के मिल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। और चैप्टर सारा मत पढ़ने लग जाना, जिसका वेटेज ज्यादा वही पढ़ना है। और एनएस बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर डिजाइन में बताया हुआ है। सिंपल आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे ना एनएस, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे देखिए लिखा है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल्स पे क्लिक कीजिए। मान लो मैं 12th में हूँ, तो मैंने सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक कर दिया। देखिए ऊपर लिखा हुआ है सैंपल पेपर, बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस, इस पे क्लिक कीजिए। ये देखिए थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर डिजाइन। अब जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए उसके सामने क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको मिल जाएगा कंटेंट का वेटेज। इसमें लिखा है कि कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स में आने वाला है। तो जो सबसे ज्यादा मार्क्स में आने वाला है आपको सिर्फ उस पर ज्यादा फोकस करना है, बाकी को बाद में करना है, छोड़ देना। क्योंकि आपका मकसद सिर्फ अच्छे नंबर से पास होना है ना, तो आपको ऐसे ही करना होगा। और एक चीज का ध्यान रखना, बुक बेशक आपके पास नहीं आई है, पीडीएफ को डाउनलोड करके एंड में व्हाट यू हैव लर्नड, ये ना पूरी चैप्टर की समरी होती है। अगर आपने हल्के में ये भी रीड कर लिया ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही शूट कर आ रहे होते हैं। कई बार एग्जाम्पल से क्वेश्चन शूट कर आ रहे होते हैं, तो प्लीज इनको मत छोड़ना, इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन को कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो पूरे महीने ये ऑफर चल रहा है, हमारी पूरी टीम आपको इस तरीके से क्लासेस में पढ़ा रही है, बस वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अगर आप क्लास 12th में हो ना, तो लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप क्लास 9th में हो तो उड़ान बैच को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें टीचर्स आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है, स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिकल के मार्क्स, ये सब कुछ हम ही देखते हैं। और थ्योरी के मार्क्स आप हम पे छोड़ दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने दें। अभी देखिए वहाँ पे टाइमर चल रहा है, कूपन पे प्रेस करके जल्दी से आप ये डिस्काउंट ले लीजिए। फिर ये डिस्काउंट हट जाएगा यहाँ से, जो अभी टाइमर चल रहा है, क्लिक करके ये डिस्काउंट आप ले लीजिए। बाकी अगर आप चाहते हो कि हम फ्री क्लासेस यूट्यूब पे चलाए, तो नीचे लिख दीजिए फ्री क्लासेस, हम ये भी स्टार्ट करेंगे। बाकी क्वेश्चन बैंक सारे मटेरियल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। ग्रुप में ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम के, ताकि वहाँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन भेज सकूँ। और 19 सितंबर को थ्योरी की डेट शीट आ जाएगी, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। बाकी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अभी से आप अपनी प्लानिंग बनाना शुरू कर दो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।